हेलो फ्रेंड्स एंड डियर पेरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवोदया बैच। जैसा कि यह देखकर अंदाजा तो लग ही गया होगा कि हम सभी लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वैसे लोगों को बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार है, लेकिन आप सभी को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने तन मन धन से एग्जाम को दिया है तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा, आपका सिलेक्शन होकर ही रहेगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे ये यूजफुल जो जानकारी है आप लोगों को समय समय से मिलते रहें। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जेएनवी कट ऑफ में दबदबा किसका, ग्रामीण या शहरी का, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रामीण या शहरी का, ठीक है ना। तो वैसे तो रिजल्ट आपका जैसा कि बताया गया है कि मार्च के दूसरे वीक में आप लोगों का रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर्ड हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इस रिजल्ट में जो रिजल्ट आने वाला है इसमें दबदबा किसका होगा, ग्रामीण लोगों का होगा या शहरी लोगों का होगा। तो इसमें जो है मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ग्रामीणों का जो है 80 सीट में जो है 60 सीट इनको मिलता है। किसको मिलता है भाई? ग्रामीण लोगों को। यानी कि 80 का 75% कितना होगा? 60 सीट होगा। तो 60 सीट किसको मिलता है? ग्रामीण के बच्चों को। अब वही बात कर लेते हैं शहरी बच्चों की। तो शहरी बच्चों का इसी का 25% यानी कि 20 सीटें किसको मिलता है? यहाँ पे शहरी लोगों को मिलता है, ठीक है ना। लेकिन हम पूरी तरह से शहरी को भी नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं भाई? अगर ग्रामीण बच्चों का अगर मार्क अगर एबव रहा तो ये सीट इसका भी ले सकता है, ठीक है ना। तो हम शहरी की बात अगर हम कर लें तो शहरी में ग्रामीण भी हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि ग्रामीण वाले बच्चे इस पे भी अटैक कर सकते हैं, लेकिन ये कभी भी उस पे अटैक नहीं कर पाएंगे। यानी कि ये 60 सीट तो ये लेकर जाएंगे ही जाएंगे, और हो ना सके कि ये 20 सीट में 2 4 10 सीट ये भी ले लें, ठीक है ना। यानी कि इनको आरक्षण मिलता है 75 और इनको मिलता है 25। और आप सभी को पता होगा कि जो कट ऑफ हम आप लोगों के लिए बनाए थे शहरियों का, ग्रामीणों का, फिर उसके साथ ही साथ बॉयज का क्या होगा, गर्ल्स का क्या हो जाएगा, एससी एसटी ओबीसी जनरल, इन सब पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। उसको जाकर आप बेटा एक बार और ध्यान से देख सकते हैं। और पेरेंट्स आप लोगों को भी मैं कहूंगा कि आप लोग भी देख लें, क्योंकि बहुत सारे गार्जियंस का यहाँ पे कमेंट आ रहा था कि मेरे लड़के का इतना नंबर है, क्या तो इससे ये चीज तो कंफर्म हो गया कि ये जो ग्रामीण है इन्हीं का दबदबा होगा, क्योंकि ये तो अपना 60 सीट ले जाएंगे ही ले जाएंगे, साथ ही साथ इस पर भी धावा बोल सकते हैं। अगर आप ग्रामीण हैं यानी कि आप रूरल हैं और गांव से बिलोंग करते हैं तो ध्यान रहे कि आपकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है शहरी के मुकाबले, ठीक है ना। यानी कि अर्बन का उतना कम दबदबा होगा, लेकिन ग्रामीण का सबसे ज्यादा दबदबा होगा, क्योंकि ये सीट इसको भी ले सकता है। यानी कि 60 सीट तो इनका फिक्स है ही, साथ ही साथ इनका भी ये सीट ले सकते हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि जो है कट ऑफ किसके हिसाब से बनता है, तो कट ऑफ आपका जिला वाइज बनता है, ठीक है ना। किसके हिसाब से बनता है? जिला के हिसाब से बनता है, क्योंकि हर एक जिला में जो है एक नवोदय विद्यालय होता है, और एक नवोदय विद्यालय में जो है एक जिले में जो है लगभग लगभग मानकर चलिए कि 2500 से लेकर, ठीक है ना, 2500 से लेकर 5000 बच्चे जो है फॉर्म को लगभग लगभग अप्लाई करते हैं। हो सकता है इससे कम ही कर सकते हो, या हो सकता है इससे ज्यादा कर रहे हो। तो आपका जो है मुकाबला किससे है? आपका मुकाबला पूरे भारत से नहीं है। आप जो एग्जाम दिए हैं आपका जो है इन्हीं बच्चों से आपका होगा, इन्हीं में आपका कट ऑफ निकलेगा, इसी के हिसाब से आपका एडमिशन होगा। इसीलिए कुछ भी कहना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पासा कभी भी पलट सकता है भाई। जहां पे मान लेते हैं अगर मान लेते हैं 2500 बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हैं, यानी कि 2500 बच्चे एग्जाम दिए हैं, तो इन्हीं बच्चों का कट ऑफ बनेगा। तो इसका जो कट ऑफ होगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा, कम से कम होगा। और मान लेते हैं 5000 बच्चे अगर एग्जाम दिए हैं उस जिले में, तो इनका कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा और इनका कट ऑफ थोड़ा लो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि जो है आपका जिला छोटा है या बड़ा है। अगर बहुत बड़ा जिला है तो भाई जाहिर सी बात है वहां पे बच्चों की संख्या कुछ ज्यादा ही होगी, क्योंकि सीट आपका कितना रहने वाला है? यहाँ पे 80 सीट रहने वाला है। तो बच्चों की संख्या यहाँ पे बढ़ने की वजह से आपका कट ऑफ हाई जा सकता है, और बच्चों की संख्या कम होने की वजह से आपका कट ऑफ लो जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल
दबदबा किसका रहेगा? ग्रामीण का ही रहेगा। यहाँ पर मैक्सिमम जो है सीट किसको मिलेगा? ग्रामीण को मिलेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 2500 बच्चे अगर एग्जाम देते हैं तो 2500 बच्चों में जैसे 60 बच्चे को ले लिया जाता है, ठीक है ना, कट ऑफ के हिसाब से। जैसे मान लेते हैं इस बार का हम जो है अंदाजा लगा रहे हैं कि जो है आपका अनरिजर्व जो आपका परसेंटेज है, तो मान कर चलिए कि ये जो है आपका 80 से 85 के बीच में रहने वाला है, ठीक है ना। इससे ऊपर भी हो सकता है भाई, तो ऊपर का तो वैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कट ऑफ के बारे में हमने आपसे क्या बताया था कि वो मिनिमम मार्क मानकर चलिए, ठीक है ना। तो मिनिमम का मतलब हो गया कम से कम, तो 80-85 के बीच में आपका जो है आपका जनरल का है। ये हम जो है सबको एक साथ में बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ग्रामीण का अलग और शहरी का अलग, नहीं, सबका एक साथ में बताते हुए चल रहे हैं। वहीं अब बात कर लेते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी का लगभग इसके हिसाब से हम मानकर चलें तो कितना हो जाएगा? 75 से लेके लगभग 79 के लगभग में। वहीं बात कर लेते हैं एससी की, तो एससी का अब मानकर चलिए कि 71 से लेकर 74 तक। और अगर मान लेते हैं एसटी की बात कर लेते हैं, तो एसटी का आपका 65 to 70 के लगभग में होगा। तो ये हमारा जो है एक अनुमान है कि इतने में आने वाला है, ठीक है ना। हालांकि इससे भी कम हो सकता है, ठीक है ना। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि एसटी का जो है 75 अगर अंक लाई है लड़की तो उसका फिक्स है, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, पूरा गांव का और जो है शहर का दोनों का मिलाकर अप्रॉक्स लगभग में इतना आपका जाने वाला है, ठीक है ना। तो इसके बीच में है तो आपको एकदम डरने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, आपका सिलेक्शन होकर रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात होता है कि मान लेते हैं इसमें अगर ग्रामीण की बात कर लेते हैं, तो ग्रामीण के बच्चों को अगर इसमें से 60 सीट पूरा भर लेते हैं, अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मार्क जो है बेहतर है, इस कट ऑफ के अंतर्गत आता है, तो 2-4-10 सीट इसका भी ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं इसमें 10 सीट अगर ले लेते हैं या 15 सीट ले लें, तो बचेगा कितना भाई? ये हो जाएगा 75। कितना सीट बचा? 5 सीट किसके लिए बचता है? शहरी बच्चों के लिए बचता है, वो भी जो हायर मार्क होगा उन्हीं बच्चों का यहाँ पर होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए कि जो है कट ऑफ के हिसाब से दबदबा किसका होगा, तो दबदबा किसका होगा? ग्रामीण बच्चों का, न कि शहरी बच्चों का। तो शहर वाले बच्चों के लिए जो है थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि ये नवोदय जो है विद्यालय जो है ज्यादातर फोकस किस पे करती है? ग्रामीण बच्चों पर, ताकि जो है ग्रामीण बच्चों को उतनी सारी सुविधा नहीं मिल पाती है पढ़ने के लिए, तो इसीलिए इन पर ज्यादा फोकस करती है, ताकि ये बच्चे बढ़े और आगे नाम रोशन करे अपने देश का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज सब समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे कट ऑफ आपका बनेगा, किस हिसाब से आपका मिनिमम होगा, किस हिसाब से आपका मैक्सिमम होगा। आप ग्रामीण हैं या शहरी हैं, अगर शहरी हैं तो आपको और कितना ज्यादा स्ट्रगल उसमें करना होगा, ये सारी जानकारी जो है ना आपको इसमें से समझ में आ रहा होगा। इससे पहले वाले 2-3 वीडियो में मैं कट ऑफ से संबंधित मैं आपको बताया भी था कि जो है आपको किस तरह से यहाँ पर देखना है, और आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आप अगर इस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आराम से आपका एग्जाम होगा, डरने की थोड़ी सी भी जरूरत नहीं है। आराम से आप पढ़ते रहिए, अपना जो भी क्लासेस है उसको करते रहिए कंटिन्यूअस, और पढ़ाई को रोकिए मत, क्योंकि एग्जाम तो यार लगा रहता है, ठीक है ना, फेल पास तो लगा रहता है, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं मानना है। हमेशा हमें क्या करना है? आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि जिंदगी में हारना, भाई जीतेंगे नहीं तो हार तो पक्का ही है, लेकिन जो बच्चा जो है खेल में भाग ही नहीं लिया तो ना हारेगा ना जीतेगा। तो आपने सबसे बड़ा बहादुरी का काम तो ये किया है कि आप जो है एग्जाम में शामिल हुए हैं, ठीक है ना। तो सिलेक्शन वो बात की बात है, लेकिन आपने एग्जाम दिया, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो है रिजल्ट का। तो रिजल्ट का जो आपका 18 जो जनवरी को हुआ था, इसका रिजल्ट, ये जो फेज 1 का था, इसका रिजल्ट जो है आपको बता दें, ये आपका मार्च में ही आपका रिजल्ट आता है, क्योंकि मानकर चलिए कि जब एग्जाम होता है तो 2-2.5 महीने के अंदर ही इसका रिजल्ट आना रहता है। तो मानकर चलिए कि ये मार्च जो है सेकेंड वीक तक आप लोगों का आ जाएगा, सेकेंड या पहले या दूसरे वीक के अंदर ही आप लोगों का रिजल्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। उसमें सारी चीजें आपका जो है अभी जो छुपा हुआ है वो सब जाहिर हो जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आराम से आप पढ़िए और आगे क्लासेस को करते रहिए, और हमसे अगर जुड़ना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम ऐसे आप लोगों को यूजफुल जानकारी समय समय पे देते रहें।
और इस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पास शेयर करें। और इस साल से हम उम्मीद कर रहे हैं कि 9th का जो है क्लासेस भी कंटिन्यूअस यहाँ पे प्रिपरेशन करवाते रहें बच्चों को, क्योंकि इससे पहले हमारा जितना भी क्लासेस था वो क्लास 6 के लिए था, स्पेशली क्लास 6 के लिए था। लेकिन इस साल से हमारा 9th का भी क्लासेस यहाँ पे चालू होने जा रहा है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें कोई भी शुल्क नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे जो है तैयारी कर सकते हैं। वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।